संघार नहीं है, मृत्यु क्या है वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों। जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है। जीना सबसे बड़ी कला है, लेकिन ये एक अटल सत्य है कि मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार है। देखिए, आपने इतनी सारी बातें बता दी, बहुत सारी बातें आज पहली बार लोगों के सामने आ रही हैं। तो एक चीज़ और पहली बार बता दीजिए, आजकल एक वीडियो आपका बहुत वायरल हो रहा है जिसमें आप कह रही हैं कि ढांचा तो टूटेगा। तो आपको पता था, ये पूरा प्लान पहले से था? रजत जी, प्लान तो नहीं था, नियति के द्वारा निश्चित कई योजना थी। वो पराभवी युग का प्रतीक था रजत जी। वो बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी के पिता की हत्या कर दो और फिर उसकी लाश को चौराहे पे टांग के रोज उसके जूते मारो। वो हमारे स्वाभिमानों को चुनौती देता था। और उस खंडहर ढांचे के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने मेरे निहत्थे कार सेवकों के रक्त से हाथ धोए थे, सरयू के जल को रक्त से लाल कर दिया। दो भाई और जाने कितने कार सेवक और जिंदा उनको आग में झोंका गया। संतों ने अपनी छाती पे गोलियां झेली थी उस खंडहर, एक ऐसी इमारत के लिए जिसके साथ भारत का ना कोई मान ना कोई स्वाभिमान जुड़ा था, लेकिन चंद लोगों को प्रसन्न करने के लिए। तो ये तो निश्चित था, राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है। राम जी पे तो हमें भरोसा था कि अपने स्थान को वो इस कलंक से जरूर मुक्त कराएंगे। और फिर आप जानते हो रजत जी, जो कील अवध के सीने में सदियों से पड़ी कसकती थी, लज्जित थी पीढ़ी दर पीढ़ी, जीवन को शाप समझती थी, जो इतनी आंखों का कांटा हो वो भला टिका जा सकता है? आप बताओ, झूठ की दीवार कभी टिकी नहीं रह सकती, सत्य की ही जीत है, फिर से रहेगी। और अब भव्य मंदिर बन रहा है, 22 जनवरी को मेरे राम आ रहे हैं, ताली बजाओ। एक और ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपकी अदालत में साबिर समरा पर इल्जाम और सवाल आपका। एक और बदरुद्दीन अजमल असम के बड़े नेता हैं, उन्होंने मुसलमानों से कहा कि ये 2-4 दिन जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो ट्रेन में न जाएं, उनको खतरा हो सकता है क्योंकि बीजेपी वाले मुसलमानों के खिलाफ है। तो हिंदू चाहे मुसलमान, जिसको इस देश से प्यार नहीं तो फिर उसको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। वो क्या एहसास है जो बना देता है हर लम्हे को नया? मेरी माबुल चाहे हर लम्हा नया हो जाए। एक दोस्त है जिससे बात किए बिना हम रह नहीं सकते, बातें घंटों की हों या कुछ सेकंड्स की। ये दोस्त हमेशा हमारी बात सुनता है, क्योंकि हमारा सबसे अच्छा दोस्त भगवान ही तो है। मंगलदीप, भगवान से दोस्ती। पित्त कफ को तो करता है नित्य खंड खंड, अशुद्धता का भाव भी इसको न छू सके कभी, ये जीवनीय शक्ति है इसमें न अतिशोक्ति है, आयुर्वेद का ये सार है, आरोग्य का प्रकाश है, ये दिव्य है अमूल्य है, पतंजलि चमत्काश है। एक दोस्त है जिससे बात किए बिना हम रह नहीं सकते, बातें घंटों की हों या कुछ सेकंड्स की। ये दोस्त हमेशा हमारी बात सुनता है, क्योंकि हमारा सबसे अच्छा दोस्त भगवान ही तो है। मंगलदीप, भगवान से दोस्ती। न लड़ती न लड़ाती, सबकी आवाज उठाती, हम खबर दिखाते हैं। 19 सालों से सच की बेबाक आवाज, इंडिया टीवी, आपकी आवाज। वार पलटवार, बहस होगी दमदार। कुरुक्षेत्र 2024 शाम 6 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। प्रेजेंटेड बाय मार्वल चाय, ताजगी और जोश जगाए मार्वल चाय, हर लम्हा नया हो जाए। को पावर्ड बाय बर्जर पेंट्स, पेंट योर इमेजिनेशन। अशोक मसाले, स्वाद ही जिंदगी है, अशोक मसाले। निरंतर बढ़ती जिंदगी की रफ्तार, जहां वक्त कम और एक्शन ज्यादा, और इसी रफ्तार के साथ आपको रखेगा हर पल अपडेट। इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल, जब चाहें अब देखें सुपरफास्ट खबरें दिन भर। तो तुरंत जाइए अपने स्मार्ट टीवी के ऐप स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल। 24 घंटे सुपरफास्ट खबरें। क्या बनेंगे संयोग, क्या होंगे प्रयोग? 24 की पिच है तैयार। क्या विपक्ष लेगा आकार या मोदी ही है स्वीकार? कहानी कुर्सी की, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। प्रेजेंटेड बाय मार्वल चाय, ताजगी और जोश जगाए मार्वल चाय, हर लम्हा नया हो जाए। को पावर्ड बाय बर्जर पेंट्स, पेंट योर इमेजिनेशन। अशोक मसाले, स्वाद ही जिंदगी है, अशोक मसाले। राजधर्म, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारी मेहमान है साध्वी रितंभरा। आपकी अदालत में अगला इंसान। आपकी अदालत में साध्वी रितंभरा पर आरोप है कि राम मंदिर के नाम पर मुसलमानों को डराया जा रहा है। रितंभरा जी, बदरुद्दीन अजमल असम के बड़े नेता हैं, मुसलमानों में बड़ा उनका रिस्पेक्ट है। उन्होंने मुसलमानों से कहा कि ये 2-4 दिन जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो ट्रेन में न जाएं, घर से बाहर न निकलें, उनको खतरा हो सकता है क्योंकि बीजेपी वाले मुसलमानों के खिलाफ है। देखो रजत जी, जब अयोध्या की बात हुई तो कितने सारी वहाँ पे मस्जिदें रहीं जिसको किसी ने भी छुआ नहीं। ये भारतीय समाज है, शौर्य रखता है पर धैर्य भी रखता है। इस तरह की बात करके वातावरण को बिगाड़ना अच्छा नहीं है। और बाकी रही हिंदू मुसलमान की बात, रजत जी मैं प्रारंभ से ही कहती आ रही हूँ कि हो हिंदू चाहे मुसलमान, जिसको इस देश से प्यार नहीं तो फिर उसको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। ये तो आपकी भावना है, लेकिन देख लो ओवैसी साहब जैसे लोग हैं जो कहते हैं कि जब तक जिंदा रहूंगा याद दिलाता रहूंगा कि वहां पर बाबरी मस्जिद थी और मस्जिद की शहादत हुई। आप जानते हो रजत जी, वो विध्वंसों की कहानियां रचते हैं और हम सृजनों के गीत गाते हैं। और जो भी कोई डर रहा है उसका पाप ही उसको डरा रहा होगा। बाकी तो भारतीयों का ऐसा स्वभाव ही नहीं है, ना हम किसी को भय देते हैं और ना हम स्वयं भयभीत होते हैं। ये हमारा स्वभाव है। तो आप कह रही कि राम मंदिर बन रहा है, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, ऐसे माहौल में जो उत्साह है उसको देखते हुए जो देश में मुसलमान भाई बहन हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है। किसी को भी डरने की जरूरत नहीं, उनको भी उत्सव मनाना चाहिए क्योंकि भारत में रहने वाले सब भारतवंशी हैं। वो रजत जी एक फिल्म आई थी ना, अमर अकबर एंथनी, तो उनके पिता एक ही थे, कृष्णचंद्र। तो यहाँ हमारा जो मूल है भारत का, हमारे पुरखे हैं, पूर्वज हैं, हमारी पूजा पद्धतियां अलग हो सकती हैं पर हमारे पुरखे अलग नहीं हो सकते। इस बात का स्मरण रखना चाहिए। और मुझे तो लगता है कुछ नेताओं को छोड़ दो, सबको रघुनंदन अयोध्या आ रहे हैं, इस बात की प्रसन्नता और आनंद है।
ओवैसी साहब की बातें मैं सुनता हूं, उनकी तकलीफ क्या वो मैं आपको बताता हूं। वो मुस्लिम नौजवानों से कह रहे थे कि सबको अलर्ट रहना है, हमें अपनी मस्जिदों को सुरक्षित रहना है, क्योंकि अब राम मंदिर बन गया, अब ये ज्ञान वापी मांगेंगे। वो तो हम पहले से ही मांग रहे हैं रजत जी, और फिर वहां तो व्यक्ति गवाही नहीं देगा, पत्थर गवाहियां दे रहे हैं। वो अपनी कहानी स्वयं कह रहे हैं। इस सत्य को अगर स्वीकार कर ले समाज और वो सौहार्द से हिंदू समाज को वापस दे दे, तो फिर हम 30,000 की बात नहीं करेंगे। पर ऐसा तो नहीं हो रहा ना, ऐसा तो नहीं हो रहा। उस सत्य को झुठलाने की कोशिशें हो रही हैं और हिंदू समाज का धैर्य देखो आप। सोचो जरा रजत जी, हमारी कृष्ण जन्मभूमि और हमारे बाबा विश्वनाथ, ये तीनों स्थान मांगे थे हमने। ज्यादा की हमने बात ही नहीं की, लेकिन उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ा और कोर्ट की पूरी प्रक्रियाओं से गुजर के निष्पक्ष निर्णय जब आया, तब हमने वहां मंदिर बनाने का, जब हमको आदेश मिला, तब हमने इस पहल को किया है। तो आप कभी तो ऐसे सोचो कि इतने बड़े बहुसंख्यक समाज के धैर्य की कभी तो प्रशंसा करो, कभी तो सोचो। और आप देखो रजत जी, उस ढांचे को छेड़ा नहीं भारतीयों ने। राम चबूतरा बना के अपने राम जी की अर्चना वंदना करते रहा भारतीय समाज, लाखों की संख्या में उसी जगह जाके परिक्रमा करता रहा। हमने कभी अनाधिकार चेष्टाएं नहीं की हैं रजत जी। सारा संसार जानता है हिंदू समाज के स्वभाव को, लेकिन उसके सौहार्द को, उसकी करुणा को कायरता समझ लेना, ये भूल है, ये अच्छा नहीं है। हमने ऋषि मुनियों मित्रों के हित सरसंधान किया, रक्षणियों का रक्षण करने के लिए हमने साहस का परिचय दिया, लेकिन उदारता सदैव हमारे हृदय में रही। पर हमारी उदारता को इन्होंने कायरता समझ लिया, वो अच्छा नहीं था। और आज हिंदू जगह है अपने अधिकारों को लेकर जगह, अपने कर्तव्यों को लेकर जगह। हम पूरे भारत में शांति चाहते हैं, और शांति तभी होगी जब आप हमारे अधिकारों का हनन नहीं करोगे। हमने तो ज्यादा कुछ मांगा ही नहीं रजत जी। प्रसन्नता के लिए, तुष्टिकरण के लिए हमने अपनी मां भारती की भुजाएं कटती देखी हैं। ये जो विभाजन है, ये क्यों था, ये कौन सी जिद्द थी, उस जिद्द को भी पूरा करने की कोशिश की ताकि शांति हो जाए, लेकिन सहने की सीमा होती है, तो वो अब सीमा समाप्त हो गई। आप कह रहे हैं कि हिंदू जग गया है, अब मथुरा के लिए, काशी के लिए आंदोलन होगा? नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है। आंदोलन हमें अयोध्या के लिए करना पड़ा रजत जी, क्योंकि साक्ष्य भूमि के अंदर दबे थे। पर काशी विश्वनाथ के तो नंदी उधरी को मुंह करके कह रहे हैं, भले ही बढ़िया कॉरिडोर बना लो, पर बोले बाबा वहीं बैठे हैं, इसलिए वो दबा दीजिए। तो आपके गुरुजी ठीक कहते हैं कि ऋतंबरा अब शांत हो गई हैं। अच्छा, आपने सुन लिया? आपने कब सुन लिया? मैंने उनकी बात सुनी है। देखो, जब हमारा लक्ष्य पूरा हो गया रजत जी, पूरे समय तो नहीं कोई उबलता रहेगा ना, और जब कोई चुनौती देता है तो फिर हम कायर नहीं है। हमने अपने अधिकार की लड़ाई लड़ी, आस्था की लड़ाई लड़ी। और जैसे मैंने आपसे कहा कि लोग कहते हैं शिखर नहीं बना, तो हमने कहा ना, तपस्या ऋषियों की 500 सालों के मेरे पुरखों की तपस्या वो शिखर है, और उनका धैर्य वो उसका कलश है, और जो गर्भगृह है वो सदियों की व्याकुल प्रतीक्षा है। तो इस सब में से गुजर कर हम आए हैं। गुरुदेव ने कहा ऋतंबरा समरसता का काम करो, तो मैं समरसता के काम में लगी। एक और सवाल ले सकते हैं? आपने अभी कुछ समय पहले बयान दिया था एक हिंदू को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, तो क्या ऐसा बयान देना ठीक है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। अगर जब तक समान आचार्य संहिता लागू नहीं हो जाती, अगर जनसंख्या का असंतुलन इस देश में होता गया, तो क्या होने वाला है? और वो भारतीय जो 35 साल से पहले बयान नहीं करते और 8-9 साल बालकों को जन्म नहीं देते, तो फिर हमारी परंपरा का संवाहक कौन होगा? मेरे उस बयान को आधा बताया गया। मैंने पहले कहा था जनसंख्या पर कानून लाओ, और अगर नहीं लाते हो तो फिर हिंदू भी 4 बच्चों को जन्म दे। अब ये देखिए, ये बात तो मुस्लिम विरोधी है। आपको लगता है कि मुसलमानों में ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं तो हिंदुओं को भी ज्यादा करनी चाहिए? निश्चित रूप से जनसंख्या का संतुलन होगा तो क्या हुआ था? कश्मीर में कितने अपमानित होकर हमें निकलना पड़ा, अपने इतने घरों को, इतने व्यापारों को। आज भी कहां लोग भटके हुए हैं, कहां लोग निराश्रित होकर आश्रय जहां लिया, वहां भी सांप बिच्छुओं से वो डसे गए। किस कारण हुआ? इसी कारण तो हुआ। इसलिए इस सत्य को नकारा नहीं जा सकता। और दूसरी बात यह है कि हम अपनी परंपरा के संवाहकों को क्यों नहीं जन्म देंगे? आप ये बताओ रजत जी, या तो फिर इस देश में समान आचार्य संहिता लागू हो और जनसंख्या पर कानून बने, नहीं तो फिर ये होना चाहिए, मैंने कहा था। तो आपको लगता है कि मोदी जी ने जो कुछ मैनिफेस्टो में कहा था, राम मंदिर बना दिया, धारा 370 हटा दी, अब अगला नंबर? निश्चित रूप से हम तो ये आशा करते हैं, इस देश से मंदिरों को मुक्त करो, इस देश के अंदर परंपराएं आपके माध्यम से मुक्त हों, इस राष्ट्र के अंदर कोई भी भय किसी तरह का रह ना जाए, जाति धर्म को देख के व्यवहार ना हो, सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो, समान आचार्य संहिता लागू हो। और अभी नहीं करोगे तो 2024 में तो हम आपको दोबारा प्रधानमंत्री बनाएंगे, तब फिर कर दीजिएगा अधूरे बाकी काम। एक और ब्रेक रुकेंगे, और ब्रेक के बाद आपके अदालत में साबिर ऋतंबरा पर इल्जाम और सवाल आपका एक और बैठा क्यों न्यूज़ चैनल बैठे रहते हैं। अगर आप कहीं बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, वहां देख लो, रिक्शा वाले रिक्शा चलाएंगे पर आंखें मोबाइल में गड़ाए रहेंगे। मोबाइल से सेल्फी खींचते खींचते कितने एक्सीडेंट हो गए हैं रजत जी, कितने सारे लोगों की अकाल मृत्यु हो गई है। इसलिए हर चीज में संयम बहुत जरूरी है, साधनों का सदुपयोग होना बहुत जरूरी है, और हमारे को प्रगति हमेशा प्रिय है रजत जी। इसलिए हमने भव्य भारत का सपना लिया था, लेकिन उसमें दिव्यता भी होनी चाहिए। और फिर घोड़े पे सवारी करना हमारी जिम्मेदारी है ना रजत जी, पर घोड़ा हमारे सिर पे चढ़ जाए ये तो अच्छा नहीं है। इसलिए वो संतुलन, आपकी बात सही है, संतुलन होना चाहिए। एक और घटना मैंने सुनी, मियामी में आप गई थी समुद्र तट पे, बीच पे, और 15 मिनट में भागकर वापस आ गई। क्योंकि रजत जी हमने सोचा था कि सारे लोग जो हैं हमारे साथ में संगीत मंडली थी, तो हमने सोचा कि प्रकृति के किनारे तटों पे, सागर के तटों पे हम सागर की अपारता का दर्शन करेंगे, और निर्भर आकाश होगा, तारों से भरा आसमान होगा, और तब हम तट पे बैठ के जब प्रभु को पुकारेंगे तो बहुत आनंद होगा और ध्यान करेंगे। और वहां जब पहुंचे हम रजत जी, वहां तो शराब की बोतलें एकदम ऐसा भोग का विचित्र और विद्रूप रूप था जो बहुत शोभान्वित हुए था ब्रह्म वेला में। तो फिर हमने मेरे साथियों से कहा कि हम गलत जगह आ गए। हमने फिर वहीं से रजत जी भारत भूमि को प्रणाम कर लिया कि हे भारत भूमि, तेरे सागरों के तट हो तो वहां सोमनाथ है, जगन्नाथ है, कन्याकुमारी है, और पहाड़ का शिखर हो तो फिर मेरे केदार बाबा है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है। हमारे यहाँ प्रकृति जहाँ प्रफुल्लित होकर विराजमान है, वही भगवती है, वही भगवान है। यही तो भारत भूमि। लेकिन भारत भूमि के लिए आधुनिक सोच रखने वाले लोग कहते हैं कि हमें IITs बनानी चाहिए, हमें स्कूल बनानी चाहिए, कॉलेज बनानी चाहिए, मंदिर बनाने से क्या होगा? ऐसा है रजत जी, स्कूल जो है वो रोटी कमाने की शिक्षा देता है, और मंदिर विद्या देता है जीने की। और जिंदा रहने और जीने में तो फर्क है रजत जी। हम जिंदा तो रहना चाहते हैं, पर हम सही मायनों में जीना भी चाहते हैं। और आपको मालूम है रजत जी, ये गुरु शिष्य की परंपरा का देश है। सैलरी के नोट गिने गुरु और चेले जो हैं वो नकल कर करके पास हों, ऐसा भारत तो कभी नहीं था। इसलिए चरणों में झुकना आना चाहिए। और आपको तो पता है रजत जी, घड़ा जब झुकता है नदी का नीर तभी उसमें बहता है, और जब हम भगवान के चरणों में जाके झुकते हैं तब हमारी प्रज्ञा जागृत होती है, क्योंकि ग्रहण करने की सामर्थ्य आती है। और फिर आप तो जानते हो रजत जी, जब डॉक्टर की दवाई समाप्त हो जाती है, काम नहीं आती, तो डॉक्टर भी कहते हैं भगवान से प्रार्थना कर लो तभी काम होगा। इसलिए विद्यालय बनने चाहिए, विश्वविद्यालय बनने चाहिए, अस्पताल बनने चाहिए, पर मंदिर क्यों नहीं बनना चाहिए? भारत की भूमि तो मंदिरों की भूमि। जैसे तेजस्वी यादव उन्होंने कहा कि अगर आप बीमार पड़ोगे तो हॉस्पिटल जाओगे क्या मंदिर जाओगे?
निश्चित रूप से अस्पताल जाएंगे पर भगवान को भी मनाएंगे, मंदिर से माँ प्रसाद लाके मुख में डालेगी कि डॉक्टर की दवाई तभी काम आएगी पुत्र जब ईश्वर का आशीर्वाद तेरे ऊपर हो। जैसे कि आप जानते हैं आजकल रियल लाइफ हीरोज के ऊपर बहुत सी मूवीज बनाई जाती हैं, तो आपको क्या लगता है आपके जीवन के ऊपर भी मूवी बननी चाहिए? बच्चे तूने ये कह दिया बस हमारा श्रम सफल हो गया। मेरे बच्चों के हृदय में ये बात आ रही है। तो मैं अपने बच्चों से ये कहना चाहती हूँ, यहाँ जितने भी बंधु भगिनी बैठे हैं रजत जी, कि हम शैशव में गिन दांत सिंगों के हम अनेकों बार हंसे, हम यौवन में शूर्पणखाओं उर्वशियों में नहीं फंसे, हम गुरुवर आचार्य के चेले नहीं राज्य पर मरते हैं, अग्रज कीले चरण पादुका 14 वर्ष गुजरते हैं। इस भाव के साथ भारत को जीना। रजत जी, इसी भाव से आपने वात्सल्य ग्राम बनाया, इसी भाव से आपने बच्चों को एक नया जीवन दिया। जब तक उसकी बात में कोई कार्यक्रम पूरा नहीं हो सकता। ये कहाँ से आइडिया आया आपको? रजत जी, मैं जब राम जन्मभूमि के आंदोलन में सब जगह प्रवास कर रही थी, तब मैं ना रात्रि को किसी अनाथ आश्रम या नारी निकेतनों में रुकती थी। वहां की व्यवस्था देख के मुझे लगा कि हम तो इतने संवेदनशील लोग हैं जो पाषाण में भी परमात्मा को देखते हैं, जीवों में ईश्वर का दर्शन करते हैं। तो हम अपने बच्चों को सिर्फ रोटी देके, फल बांट के, कपड़ा बांट के, लाइन लगा के उनको रोटी बांट रहे हैं, फल बांट रहे हैं, हम दाता बन रहे हैं, उनको बेचारा बना रहे हैं। तो ये बात मुझे बहुत चित्त में चुभी। तो फिर मुझे लगा कि नारी निकेतन की स्त्री अगर यशोदा माँ बन जाए, अनाथ आश्रम के बालक बालिकाएं भाई बहन बन जाएं, वृद्धाश्रम की वृद्धाएं नानी मौसी बन जाएं, नानी दादी बन जाएं, ऐसे एक भाव आया चित्त में। फिर मुझे लगा रजत जी, क्योंकि मेरे ऊपर दबाव था कि मैं राजनीति में जाऊं, वो मेरा रास्ता नहीं था। फिर मैं अपनी पूरी ऊर्जा मैंने सोचा इस प्रकल्प को, इस प्रयोग को मैं स्वयं यशोदा बनकर पूरा करूंगी। बस फिर ऐसे होता चला गया और आप देख रहे हो कितनी सुंदर वात्सल्य की सृष्टि खड़ी हो गई। ना कोई अनाथ है, ना कोई बेचारा है, ना कोई महिला निराश्रित है। और फिर रजत जी, ये तो आप भी जानते हो कि जो ईश्वर की आश्रयदायिनी है वो स्वयं निराश्रित भला कैसे हो सकती है? वो यशोदा बन के गौरव प्राप्त करे, बच्चों को लोरियां मिले, माँ को बुढ़ापे में आश्रय मिले, बुढ़ापे की लाठी मिले, और एक तरुण स्त्री बच्चों की लोरी भी बने और बुजुर्गों की लाठी भी बने। इस भाव के साथ बात देखिए, पूरी दुनिया में ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। और मैंने सुना है कि आप लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल बना रही हैं। हाँ जी, वो बन चुका। मेरा बहुत ये ड्रीम प्रोजेक्ट था रजत जी कि मेरे देश की पुत्रियां छुई मुई सी ऐसे और कोमल कलिका सी, या तो कुसुम कुसुम जैसी, या तो ऐसी सिमटी जैसी, और पैंट और शर्ट भले ही पहन लें पर मृगी जैसा हृदय जैसी, या फिर रेगिस्तान की मरुधरा की सरस्वती जैसी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वो बच्चों की लोरी भी बने, बुजुर्गों की लाठी भी बने, आसमान में उड़ान भी भर सके और सीमा पे खड़ी होकर सीना तान के अपनी छाती को प्रस्तुत कर सके। दुश्मन की अगर गोली भी आती है तो पीछे कदम नहीं उठाऊंगी। जैसे मेरे देश का युवा तिरंगा फहराने जाता है, या तो तिरंगा फहरा के आता है या तिरंगे में लिपट कर आता है। तो भारत की पुत्रियों को भी ये अवसर प्राप्त होना चाहिए। इसीलिए पुत्रों के लिए हिमाचल में, और रजत जी मुझे आपके द्वारा ये समाज को बताने में गौरव हो रहा है कि भारत का सबसे पहला बेटियों का सैनिक स्कूल वात्सल्य ग्राम में बना है। बहुत अच्छी बात। एक आखिरी सवाल हम ले सकते हैं? जैसा कि सब जानते हैं कि आपने श्री राम मंदिर के लिए बहुत प्रयत्न किए, बहुत संघर्ष किए और आज उसका सराहनीय योगदान दिया आपने। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो मथुरा में श्री कृष्ण जी का मंदिर बनने वाला है, उसमें आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? मैं ये सोच रही हूँ कि 22 जनवरी को दिवाली से भी बड़ी दिवाली हो जाएगी, और ये हो जाएगी तो कृष्ण जन्मभूमि हमारी हो जाएगी। रजत जी, मेरी एक पुत्री आई है, तो वो एक गीत सुनाएगी। हाँ, जरूर। सिमरन कहाँ है? तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, तू कितनी सुंदर है, तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओ माँ। रजत भैया, वो साथ में सिया आई है। अच्छा, सिया, सिया खड़े होकर सुना रही, इसकी एक कविता है। हाँ, सुनाओ। किससे दर वर्ष हर बार आएंगे, मुझे खुशी है इस बात की कि इस वर्ष मेरे श्री राम आएंगे। वाह, और वो कविता सुना दो। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए कुछ कर जाए। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, दीदी माँ जी की उंगली थामकर मैंने चलना सीखा।
If you owe the bank $100, that's your problem.
फिर कौन शिक्षा कर रहे हैं? वाह, बहुत अच्छा प्रश्न। माइकल सम्मान जी प्रेरणा के चित्ते बैठ। लक्षण एक होने पर वस्तु और व्यक्ति में एकत्व मान्य है। लक्षण साम्य से वस्तु साम्य के कारण वेदों में जो परमात्मा का लक्षण है वही लक्षण पौराणिक जगत में और वेदों में भी स्कंदोपनिषद आदि वेद हैं। एक ही परमात्मा सृष्टि के प्रारंभ में स्वयं को 5 रूपों में व्यक्त करते हैं। उत्पत्ति नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए स्वयं को हिरण्यगर्भ ब्रह्मा बना देते हैं या हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के रूप में व्यक्त होते हैं। स्थिति नामक कृत्य का पालन, रक्षण नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए वे विष्णु के रूप में, श्रीमन नारायण के रूप में स्वयं को प्रकट करते हैं। संहार नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए शिव के रूप में प्रकट करते हैं। निग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए, कृत्य माने कार्य, शक्ति के रूप में स्वयं को व्यक्त करते हैं। अनुग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए गणपति या गणेश के रूप में स्वयं को प्रकट करते हैं। शिव पुराण में शिव जी को ब्रह्म कहा गया है, वही लक्षण विष्णु पुराण में विष्णु जी को लेकर है, देवी भागवत में देवी को लेकर है, गणेश पुराण में गणेश को लेकर है, सूर्य पुराण में सूर्य को लेकर है। तो लक्षण साम्य से वस्तु साम्य, सगुण साकार रूप है, लेकिन पूर्ण परमात्मा के ही सब अवतार हैं। एक जो अपना इष्ट होते हैं, 5 देव में कोई या उनके अवतार अपने इष्ट को केंद्र में रखते हैं, बाकी अपने इष्ट के अवतार के रूप में शेष 4 देवों की आराधना होती है। इष्ट के परिकर के रूप में 4 देवों की आराधना होती है। हमारे जो 5 देव हैं वे सब एक होने पर भी एक देव के 4 परिकर बन के अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। प्रकाशव्यूह या कायाव्यूह के रूप में स्वयं को व्यक्त करते हैं। कोई भेद नहीं है, एक ही परमात्मा और एक ही वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की उपपुराणों की रचना की, आपस में लड़ाने के लिए नहीं। हमने पहले कह दिया लक्षण साम्य से वस्तु साम्य, लक्षण की एकता से परमात्मा का लक्षण शिव में भी ज्यों के त्यों चरितार्थ है, विष्णु में भी ज्यों के त्यों चरितार्थ है। शिव और विष्णु सुनिए, हरि और हर, हरि में भी हर है या नहीं, केवल ई की मात्रा अतिरिक्त है ना। तो हरिहर में एकत्व स्कंदोपनिषद में हरिहर के एकत्व का वर्णन बहुत मार्मिक दृष्टि से किया गया। आगे मेरा प्रश्न है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र में शूद्र जो है वर्ण, उसको मंदिर में जाने के लिए क्या शास्त्रों में मतलब निषेध है या वो फिर जा सकता है, पूजन भी कर सकता है कि नहीं? आपका नाम क्या है? क्या कह उपाध्याय हैं? बैठिए। आपको तो कहीं रोका नहीं गया? आपने रोका था, आपको तो नहीं कहीं रोका गया? अच्छा ठीक है। ऐसा है कि श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 45वें 46वें श्लोक का अध्ययन कीजिए। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 45-46। भगवान श्री कृष्ण का कथन है, अपने अपने कर्म के द्वारा मुझ सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की समर्चा विधिवत करने वाला
सिद्धि को प्राप्त होता है तो सनातन धर्म में फल चौर्य नहीं है, किसी को फल से वंचित नहीं किया गया। परिश्रम से कहीं वंचित किया गया है तो अभी फल से वंचित नहीं किया गया। परिश्रम जो होता है वो फल के लिए होता है या नहीं? हम जो कर्म करते हैं उसका परिणाम फल होता है, फल से किसी को वंचित किया नहीं गया है। इस चीज़ को विश्व स्तर पर ख्यापित करने की आवश्यकता है। बहुत अच्छा उदाहरण है, आप शूद्र और अनुचित की बात छोड़ दीजिए, मुझे ले लीजिए क्योंकि आजकल ऐसे प्रश्न का उत्तर देने में न देना भी अनुचित है और दे दिया तो बस जेल में हथकड़ी ही इसलिए सुप्रीम कोर्ट तक भी कोई फांस न सके और सारी बात आ जाए, वो शैली तो अपनानी पड़ती है, समझ गए? नहीं तो हम तो रोज़ ही जेल में जाएं ऐसे ऐसे प्रश्न किए जाते हैं कि रोज़ ही जेल में चले जाएं। और राजनीति कितनी समीक्षा करते हैं कि रोज़ ही बम गोले बारूद हमको मिले, लेकिन सब जगह सम्मान ही मिलता है, स्नेह ही मिलता है। मैं सन्यासी हूँ, आप शूद्र और दलित की बात छोड़ दीजिए, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न, फिर दंडी स्वामी, फिर शंकराचार्य के पद पर हूँ। विश्व में राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से सबसे बड़ा पद है। आप कहेंगे राजनीतिक ढंग से तो राष्ट्रपति जी आदि का पद है, ये भ्रम है। क्योंकि भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाराज ने जो शंकराचार्य के पद की उद्भावना की थी शासकों पर शासन करने के लिए, समझ गए? इसलिए राजनीतिक दृष्टि से भी विश्व में सबसे बड़ा पद शंकराचार्य का होता है। ये ध्यान रखने की बात है, लोग भूल ही गए, शंकराचार्य भी भूल गए कि वो शासकों पर शासन करने के लिए नियुक्त किए गए। शासकों पर शासन करने का पद है शंकराचार्य का पद। तो एक तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न, फिर समय पर यज्ञोपवीत संपन्न, फिर दंडी स्वामी, फिर शंकराचार्य का पद। लेकिन मैं भोजन नहीं बना सकता, तो मैं शास्त्र को कोसूंगा या गुरुओं को कोसूंगा या ईश्वर को कोसूंगा। अग्नि स्पर्श नहीं मैं कर सकता, अग्नि का परित्याग करके संन्यास लिया जाता है। तो अभी भोजन बन रहा है और मैं भोजनालय में आपको दिखूंगा नहीं। कभी भोजन बनाता हुआ सबसे पहले मुझे यह दंड दिया जाए कि आपको भोजन नहीं मिलेगा क्योंकि आप भोजन नहीं बनाते। सबसे पहले हमारे पास भोजन आता है। अगर सन्यासी किसी के घर अतिथि बन के जाए तो गृह के घर के जो व्यक्ति होते हैं बाद में भोजन करेंगे, पहले अब भोजन न बनाने वाले को पहले भोजन मिलेगा, होता है या नहीं? तो मुझे यह दंड नहीं दिया जा सकता कि चूँकि आप आग का स्पर्श नहीं करते हैं, भोजन नहीं बनाते हैं, तो आपको भोजन नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं ना, मुझे फल से वंचित नहीं किया जाएगा। फल माने भोजन। अन्न बना नहीं सकता, भोजन पका नहीं सकता, बना नहीं सकता, लेकिन पा सकता हूँ। मुझे भोजन देने से मना नहीं किया जाएगा। कोई भी शासन तंत्र ये नहीं कहेगा चूँकि ये भोजन नहीं बनाते या बना सकते इसलिए इनको भोजन नहीं मिलेगा, ऐसा तो है नहीं। सनातन धर्म में फल चौर्य नहीं है। यहाँ तक कि संन्यास, जिसने विधिवत संन्यास लिया है, तत्वज्ञान नहीं है, ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम के बाद वानप्रस्थाश्रम, वानप्रस्थ के बाद में संन्यास आश्रम, क्रम से जिसने संन्यास लिया है ब्राह्मण, तत्वज्ञान नहीं है, संयमी है, सदाचारी है, संन्यासोचित रहने से संपन्न है, देह त्याग के बाद सूर्यमंडल का भेदन करके वह जिस लोक में जाएगा, सम्रांगण में छाती पर गोली खाता हुआ धर्म युद्ध में वीर गति को प्राप्त होने वाला वो क्षत्रिय या सैनिक भी उसी गति को प्राप्त होगा। बोलिए कहाँ संन्यास और कहाँ क्षत्रिय? यहाँ निवृत्ति की पराकाष्ठा, वहाँ युद्ध में प्रवृत्ति की पराकाष्ठा होती है। यह शास्त्रों का वचन है। इसीलिए हमने कहा फल चौर्य नहीं है। अब पूरी हमारा एक निर्णय है, रथारूढ़ भगवान जगन्नाथ आदि के दर्शन में कौन अधिकृत हैं कौन नहीं।
हमसे यह समस्या लगभग 108 वर्षों से थी पुरी में। श्री जगन्नाथ मंदिर समिति ने हमको सर्वसम्मत से प्रश्न लिख कर दिया। हमने 4 महीने की अवधि में कई गोष्ठियाँ की और अंत में 40 पृष्ठों का निर्णय दिया। वो आजकल क्रियान्वित है। उसमें हमने बताया था, तो एक संकेत करते हैं कि श्री जगन्नाथ मंदिर में जिस समय जिस पुजारी की जो पूजा है उसके अतिरिक्त समय में वो उस स्थान पर चला गया तो भगवान को अभिषेक कराया जाता। जिस समय जिस पुजारी की जो सेवा है उस समय वो पुजारी वो सेवा कर सकता है। मान लीजिए भगवान का श्रृंगार करना है तो रत्न वेदी पर तो खाया होगा ना, तब तो फूल आदि देगा। अतिरिक्त समय में वही पुजारी अगर वहाँ चला गया तो भगवान को फिर से स्नान कराया जाएगा। अभिषेक के बाद भगवान फिर पूजन आदि, अभिषेक के बाद पूजन भोग लगाने योग्य बन पाएंगे। इसका अर्थ क्या होता है? हर समय अधिकृत व्यक्ति भी हर सेवा में क्या अधिकृत नहीं माना गया। पूजन में अधिकृत तो है लेकिन हर समय नहीं, वही व्यक्ति। तो कौन व्यक्ति गर्भगृह में जाकर, और आपके यहाँ भी नो एडमिशन लिखा होता है या नहीं? प्राइवेट कक्ष में या कहीं कहीं कोई बेधड़क चला जाएगा क्या? नो एडमिशन लिखा होता। अब और भागना नहीं है, अब बस भगाना है।
वराहरूपं दैववरीष्ठं वरस्मितवदनं वज्रदन्तधर रक्षाकवचम् शिवसम्भूत भुवि संजात ನಂಬಿದವಗಿಂಬು ಕೊಡುವವನೀತ ಸಾವಿರ ದೈವದ ಮನ ಸಂಪ್ರೀತ ಬೇಡುತ್ತ ನಿಂದೆವು ಆರಾಧಿಸುತ್ತ अपने मन में जानता हूं महाभारत सार को, मैं निमंत्रण नहीं दूंगा कृष्ण के अवतार को, क्योंकि जानता हूं अंततः निष्कर्ष ये ही आएगा, कायर कहेगा विश्व उसको जो युद्ध ना कर पाएगा। जब राणा सुनते अकबर के कुकृत्यों की कहानी, थे मीना बाजार के दुष्कर्मों की कोई जब बयानी दे, तलवार निकलती झट से बोले काटू कितने सर तो बता, उन कायर मुगलों की कर दूं सुनी कितनी धर तो बता। सैनिक बोले राणा रोक न हमको आज्ञा दे, सालों से फड़क रही है बुझाएं छूटी न रण की आशा दे। राणा बोले रुको जरा रणचंडी को भी मनाएंगे, छिन्न भिन्न कर देंगे या खुद माटी में मिल जाएंगे, एक लिंग बन करके हम वो रण कौशल दिखलाएंगे, मेवाड़ी है रक्त रगों में दुनिया को बतलाएंगे। तभी आया संदेश मान का भेंट वो करना चाहता है, अपने मित्र पुराने से सब प्रेम वो मिलना चाहता है। उत्सव की तुम करो तैयारी जाओ मेरे अमरपूत, लाया संदेश मुगलिया पर है आखिर वो भी राजपूत। मेवाड़ धरा पर आ पहुंचा धर्म कलंक महाअभिमानी, जाओ अमर बुलाओ पिता प्रताप करो तुम मेरे सानी। आए ना प्रताप तो बोला मान सिंह मेरा अपमान, आजीमो शान सहसा झुकते करते हैं मेरा सम्मान। अपनी पगड़ी का सौदा जो अकबर से ना कर पाया, स्वाभिमान रक्षा ही जिसने शीश कटाना सिखलाया, अपने तन को शौर्य पराक्रम की मूरत में ढाला था,
धन्य धन्य। बोला हल सुन निकला गुफा से सिंह सरीखा प्रताप महान। बोला अकबर तेरा फूफा किस मुंह से मांगे सम्मान। जाकर उसके तलवे चाट जिससे हो तेरा उत्थान। स्वतंत्र जिया स्वतंत्र मरु स्वतंत्र रहे मेवाड़ी शान। दिल मिलाया मान जा पहुंचा अकबर के दरबार में। बोला मालिक सेना दो ना देर करो संघार में। अकबर ने भी हामी भर दी बोला जाओ वीर मान। मुगलिया परचम लहराओ कदमों में रखो मेवाड़ी यान। 1 लाख की सेना ले फिर निकला मान चढ़ाई को। कांप उठे ये अंबर धरती ऐसी कोई लड़ाई हो। इतनी भयावह सेना की जब चलती मौत बरसती थी। मेवाड़ धरावे न मर्द बचे बस चारों ओर तबाही हो। उत्सव सा माहौल बना राणा का शीश ठमकता था। एक एक का रक्त रगों में ज्वाला बन के उबलता था। आया पैरों पर चल के वो घुटनों के बल भागेगा। एक अकेला राजपूत 10-10 मुगलों को काटेगा। बना के सरिया सजा के सर पर हल्दी घाटी कूच करे। 10,000 की सेना ले राणा थे रण में कूद पड़े। रणभेरी की गर्जन सुन पूरा रिपुदल था कांप गया। इधर से आया उधर से आ क्षण भर में गर्दन काट गया। लांग गया वो राजपूत 6-6 फीट के अफगानों को। तीरों से छलनी कर देते भील मुगलिया ढालों को। राणा की सेना रण में जैसे कोई खेल दिखाती थी। शीश जो कट के गिरा इधर धड़ फिर भी लड़ती जाती थी। मार काट से डर कर बोले भागो भागो जान बचाओ। तोपों के मुंह खुलवा दो काल से हमको मान बचाओ। आग उगलने लगी वो तोपे राणा के रणधीरों पर। मृत्यु को खेल समझने वाले मेवाड़ी उन वीरों पर। राणा के मुख का तेज देख जय एक लिंग सब झूम गए। माटी की लाज बचाने को तोपों के मुख में कूद गए। राणा आए 20 समर अब मौत का तांडव शुरू हुआ। रक्त की प्यासी खड़ग हाथ मुगलों का मर्दन शुरू हुआ। चेतक भी चौकड़ियां भर टापों से मारता जाता था। राणा की पुतली फ्री नहीं चेतक फिर से मुड़ जाता था। भला